أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا। अब मैं हिंदुस्तान के मारूफ व मशहूर मुकर्रिर जिनका हमें सुबह से इंतज़ार था, बेफज़ल इलाही हमारे बीच तशरीफ़ फरमा है। मैं अब इंतहाई अदब के साथ हिंदुस्तान के मारूफ व मशहूर मुकर्रिर फ़ज़ीलतुश शेख हज़रत मौलाना दुक्तोर अब्दुल गफ़्फ़ार सल्फ़ी हफ़िज़हुल्लाह से इंतहाई अदब के साथ दरख्वास्त करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाएं और हम सामेईन से खिताब करें। आपके लिए मेरा एक शेर है कि महफिल में चार चाँद लगाने के बावजूद जब तक ना आप आए उजाला न हो सका। मैं इस शेर के साथ आपको दावत खिताब दे रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन ज़अफ़िन थुम्मा जअल मिन बअदि ज़अफ़िन क़ुव्वतन थुम्मा जअल मिन बअदि क़ुव्वतिन ज़अफ़न व शैबा यख़्लुक़ु मा यशाअ व हुवल अलीमुल क़दीर। सदर मोहतरम, उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दा नशीन माँ और बहनों, प्यारे बच्चों,
ज़िला आज़मगढ़ के इस गांव बाबू सालार में पहली बार आपसे रूबरू होने का मौका मिल रहा है। यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि इस गांव में एक ज़माने से उलमा और खुतबा का आना जाना रहा है और यहाँ के लोगों के अंदर दीन की बातों को सुनने का बहुत अच्छा जज्बा अल्लाह ताला ने दिया है। आज का ये प्रोग्राम भी जाहिर है इस गांव के लोगों के दीनी जज्बे की अक्कासी कर रहा है और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से आज के इस प्रोग्राम को हम सब के हक़ में खैर व बरकत का सबब बनाए और ये जो कोशिश हुई है हमारे नौजवानों की तरफ से अल्लाह ताला इस कोशिश को कबूल फरमाए और जो बातें आज इस स्टेज से बयान की जा रही हैं अल्लाह ताला कहने वालों को सुनने वालों को सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। कुरान हकीम की एक आयत मैंने आपके सामने पढ़ी, सूरे रूम की आयत नंबर 54। इस आयत में अल्लाह ताला ने इंसानी जिंदगी के 3 मराहिल का जिक्र किया है। इंसान की जिंदगी में 3 स्टेज आते हैं, 3 दौर आते हैं। अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़अफ़िन, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को कमजोर पैदा किया। इंसान जब पैदा होता है बच्चा कमजोर होता है, बल्कि बचपन का पूरा जो दौर है वो कमजोरी का दौर होता है। इंसान एक दौर तो वो होता है जब वो बोल भी नहीं पाता है। बच्चा जो होता है बोल भी नहीं पाता, उसे प्यास लगी है तब भी रोता है, उसे भूख लगी है तब भी रोता है, उसे बुखार है तब भी रोता है। उसके पास अपनी बात कहने का एक ही मीडियम होता है, वो रोता है। फिर धीरे धीरे वो बोलना शुरू करता है। धीरे धीरे उसके बदन में अल्लाह ताला ताकत डालता है, घुटनों के बल चलता है। फिर लड़खड़ा लड़खड़ा के दीवार के सहारे चलने की कोशिश करने लगता है। और जब पहली बार बच्चा चलने लगता है तो माँ बाप बहुत खुश हो जाते हैं, मेरा बच्चा चलने लगा। कमजोरी का दौर है। अल्लाह ने कहा कि हमने तुम्हें कमजोर पैदा किया। अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़अफ़िन, अल्लाह तबारक व तआला ने तुमको कमजोर बनाया। तुम्हारी जिंदगी का वो दौर जो शुरुआती दौर है, जो बचपन का दौर है, वो कमजोरी का दौर है। जिस्म भी तुम्हारा कमजोर है, दिमाग भी तुम्हारा कमजोर है, ताकत की कमी है तुम्हारे अंदर। सुम्मा जअल मिन बादि ज़अफ़िन क़ुव्वतन, फिर अल्लाह ताला ने उस कमजोरी के बाद ताकत का दौर बनाया। बच्चे से इंसान जवान होने लगा, उसके बदन के अंदर ताकत आने लगी, उसका दिमाग भी मजबूत हो गया, उसके बाजुओं में ताकत आ गई। सुम्मा जअल मिन बादि ज़अफ़िन क़ुव्वतन, अल्लाह ताला फरमाता हमने तुमको कमजोर बनाया। माइक बहुत सीटी मार रहा है। माइक साहब, मैकमैन साहब कहाँ हैं? दोस्ती कीजिए भाई। तो कमजोर बनाया और कमजोर के बाद ताकतवर बनाया। यानी जवानी की जो उम्र है वो ताकत की उम्र है, वो एनर्जी की उम्र है। सुम्मा जअल मिन बादि क़ुव्वतिन ज़अफ़न व शैबा, फिर हमने ताकत के बाद
हमने जवानी के बाद फिर से तुमको कमजोर बना दिया, फिर तुम्हारी जिंदगी में बुढ़ापा आ गया, फिर से तुम कमजोर हो गए। यानी बचपन भी कमजोरी का दौर है, बुढ़ापा भी कमजोरी का दौर है, बीच में एक ही दौर है जो ताकत का दौर है, जो कुछ करने का दौर है। वो कौन सा दौर है? वो जवानी का दौर है। तो आज मुझे जो तकरीर का उन्वान मिला है, इस्लाहे मुआशरा में नौजवानों का किरदार क्या है और औरतों का किरदार क्या है। तो पहले मैं चाहता हूं कि इस पर हम बात करें कि नौजवानों का किरदार क्या है इस्लाहे मुआशरा। जाहिर है किसी समाज की रीढ़ की हड्डी होते हैं नौजवान। नौजवानों के बगैर समाज तरक्की नहीं कर सकता। दुनिया की हर कौम अपने नौजवानों पर तवज्जो देती है, अपने नौजवानों पर फोकस करती है, नौजवानों को रोजगार दिया जाता है, नौजवानों को पढ़ाई लिखाई के मौके दिए जाते हैं, नौजवानों की ताकत इस्तेमाल की जाती है, नौजवानों का टैलेंट इस्तेमाल किया जाता है। चाइना के अंदर एक दौर ऐसा आया कि नौजवान बहुत कम हो गए, बूढ़ों की तादाद बढ़ने लगी। तो वहां की हुकूमत ने बाकायदा लोगों को प्रमोट किया कि बच्चे ज्यादा पैदा हो, ताकि नौजवान नस्ल का इजाफा हो। नौजवान समाज में होना जरूरी है, बैलेंस तभी बना रहे। तो नौजवानी की जो उम्र है मेरे भाई, ये हकीकत में पूरी जिंदगी में सबसे काम का दौर यही है। इंसान बचपन में बहुत सारे काम करने के काबिल नहीं होता। भाई अभी बचपन है, अभी दिमाग वहां तक नहीं जा रहा है, अभी सोच वहां तक नहीं जा रही है, और बुढ़ापे में बहुत कुछ करना चाहता है, कर नहीं सकता क्योंकि ताकत नहीं है। तो ये जो जवानी का बीच का दौर है, ये अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ा गिफ्ट है मेरे प्यारे भाई, बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की ये जवानी की उम्र। और इसीलिए अल्लाह ताला कल कयामत के दिन जवानी का तुमसे अलग से हिसाब भी लेने वाला है। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तिरमिजी की रिवायत है, ला तज़ूलु क़दमा इब्न आदम मिन इंद रब्बिही यौमल क़ियामा। कयामत के दिन इंसान अपनी जगह से हिल नहीं सकता, इंसान अपनी जगह से टल नहीं सकता जब तक वो 5 सवालों का जवाब न दे दे। 5 सवालों का जवाब दिए बगैर कोई हिल भी नहीं सकता है। और उन 5 सवालों में एक सवाल ये भी होगा, वह अन शबाबिही फीमा अबला। मेरे बंदे, मैंने तुझको जो जवानी का दौर दिया था, जो 20 साल से लेकर के 40 साल का जो दौर था, जो तेरी जिंदगी का गोल्डन दौर था, जो तेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दौर था, जो तेरी जिंदगी का कुछ कर गुजरने का दौर था, मेरे बंदे तू बता, तूने अपनी जवानी को कहां गुजारा? तू तेरी जवानी कैसे गुजरी? जवानी का अलग से हिसाब देना पड़ेगा। हमारी शरीयत में नौजवान को इतनी अहमियत दी गई है कि कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने पूरी एक सूरत नाजिल की है, सूरतुल कहफ। जुमा का दिन है कल, मौका निकाल के थोड़ा 15 से 20 मिनट लगेंगे, तिलावत कर लीजिएगा सूरह कहफ की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जो जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़ ले तो अगले जुमा तक अल्लाह ताला एक रोशनी अता करता है, अगले जुमा तक अल्लाह ताला की तरफ से एक नूर अता किया जाता है उस आदमी को जो जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़े। सूरह कहफ का नाम कहफ क्यों पड़ा? कहफ के माने अरबी में होते हैं गार, गुफा। ये कौन सी गुफा है, ये कौन सा गार है जिसके नाम पर इस सूरत का नाम सूरह कहफ पड़ा? जब इस सूरत का आप मुताला करेंगे, सूरत की तिलावत करेंगे, इसको पढ़ेंगे, तो इस सूरत में अल्लाह ताला ने एक वाकया बयान किया है, असहाबे कहफ का वाकया। कुछ अल्लाह के बंदे ऐसे थे जिन्होंने अपने दौर के जालिम बादशाह को चैलेंज किया। जालिम बादशाह मुशरिक था, शिर्क करता था और शिर्क करवाता था। उसको चैलेंज किया और उसकी आंखों में आंखें डाल करके कहा, हमारा रब अल्लाह है और हम अल्लाह के साथ किसी और को शरीक नहीं कर सकते।
जब जालिम बादशाह की तरफ से उन नौजवानों को जान का खतरा महसूस हुआ तो उन नौजवानों ने अपना इलाका, अपनी बस्ती छोड़ करके एक गार में जाकर के उन्होंने पनाह ली और 309 साल तक वो गार में सोए रहे। अल्लाह ताला ने 309 साल तक उनको जिंदा रखा, वो सोए रहे 309 साल तक। जाहिर है एक नॉर्मल इंसान सोया नहीं रह सकता, लेकिन अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से उनको 309 साल तक सुलाया। लंबा वाकया है, मैं वाकये की डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन कुरान करीम ने जब इस वाकये को बयान किया तो जिस नुक्ते को कुरान ने हाईलाइट किया है वो क्या है? इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। गार के अंदर जाकर के पनाह लेने वाले और अपने ईमान को बचाने के लिए अपना वतन छोड़ने वाले वो अल्लाह के नेक बंदे, कुरान कहता है वो चंद नौजवान थे। वो 20 साल से लेकर के 40 साल के बीच की उम्र के लोग थे। इन्नहुम फित्यतुन, वो चंद नौजवान थे जो अपने रब के ऊपर ईमान लाए थे। नौजवानों का ये मकाम है मेरे प्यारे प्यारे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के दरबार में आकर के तौहीद की दावत दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐ फिरौन, मैं अल्लाह का रसूल हूं और मैं अल्लाह की तरफ बुलाने आया हूं। तू बनी इसराइल को मेरे हवाले कर दे। बनी इसराइल को तूने गुलाम बना के रखा है, उनसे तू गुलामी करवाता है, उनको तू मेरे हवाले कर दे। मूसा अलैहिस्सलाम की इस दावत तौहीद पर ज्यादातर लोग ईमान नहीं लाए, चंद लोग ईमान लाए। कौन लोग ईमान लाए? फमा आमन लि मूसा मिन कौमी फमा आमन लि मूसा फमा आमन लि मूसा इल्ला ज़ुर्रियतुम मिन कौमिही। कुरान कहता है कि मूसा के ऊपर ईमान लाने वाले उनकी कौम के चंद नौजवान थे। नौजवान नस्ल के लोग ईमान लाए, बूढ़े लोग ईमान नहीं लाए। इसलिए कि जब हक बात पेश की जाए तो नौजवान का जो जहन होता है वो जल्दी एक्सेप्ट करता है हक बात को, बनिस्बत एक उस इंसान के जिसने गलत रास्ते पर अपनी उम्र के 50 साल 60 साल गुजारे हों, वो मैच्योर हो चुका हो तो उसका हक की तरफ आना मुश्किल होता है। लेकिन जो नौजवान होता है उसके हक की तरफ आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इम्कानात ज्यादा। तो मेरे भाइयों, नौजवान हमारी शरीयत में बड़ी अहमियत रखता है और इसीलिए हमारी शरीयत में नौजवानों पर बड़ी तवज्जो दी है। हमारे प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में आप देखिए, आपके सहाबा में आपको एक बड़ी तादाद उन सहाबा की मिलेगी जो नौजवान थे और अल्लाह के रसूल ने नौजवानों से काम लिया। हजरत खालिद बिन वलीद जो इस्लाम के बहुत बड़े कमांडर हैं, जिनको अल्लाह के नबी ने सैफुल्लाह का लक़ब दिया, अल्लाह की तलवार का लक़ब दिया। हजरत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब इस्लाम लाते हैं तो एक नौजवान है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 13 साल की उम्र में इस्लाम लाते हैं। उस्मान गनी नौजवान है, हजरत ज़ैद नौजवान है, हजरत बिलाल नौजवान है, हजरत साद इब्न अबी वक्कास नौजवान है, हजरत अबू तलहा नौजवान है। अल्लाह के रसूल के जो वो साहबा हैं, जो टॉप के साहबा हैं, जिन्होंने अल्लाह के रसूल के दीन के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया, अगर आप उनकी सीरत उठा के देखें, उनमें बड़ी तादाद, उनकी मेजॉरिटी नौजवानों की थी। नौजवानों ने ज्यादातर आपका साथ दिया। आज हम मुआशरे की इस्लाह करना चाहते हैं, हम समाज को सुधारना चाहते हैं। जाहिर है कि समाज को अगर सुधारना है तो नौजवानों के बगैर तो आप नहीं सुधार सकते। समाज को सुधारना है, नौजवान को सुधार लो, समाज ऑटोमेटिक सुधर जाएगा। समाज की बुनियाद है नौजवान। जिस मुआशरे का नौजवान गलत रास्ते पर है, बदकारी के रास्ते पर है, नशे का आदी है, दुनिया परस्त है, वो समाज कभी नहीं सुधर सकता। सबसे पहले नौजवान की इस्लाह करना पड़ेगा।
और जब नौजवानों की इस्लाह की बात निकली है तो आइए नौजवानों में पाई जाने वाली चंद बड़ी बड़ी खराबियों की तरफ मैं इशारा कर दूं जिससे हमारे नौजवानों की इस्लाह का होना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक जो खराबी हमारे नौजवानों में पाई जा रही है, शर्मगाह का गलत इस्तेमाल। जाहिर है जवानी की उम्र है, अल्लाह ताला ने मर्द के अंदर भी और औरत के अंदर भी एक दूसरे के लिए कशिश रखी है, अट्रैक्शन रखा है। इस उम्र में नौजवान के बहकने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, गलत रास्ते पर जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसीलिए अल्लाह के नबी ने बड़ी ताकीद के साथ फरमाया है कि अगर नौजवान कोई जवान हो चुका है, शादी के काबिल हो चुका है, तो जल्दी से उसकी शादी करा दो। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाता फल्यतज़व्वज फइन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसरि व अहसनु लिलफर्ज। ऐ नौजवानों, जब तुम शादी के काबिल हो जाओ, शादी की उम्र को पहुंच जाओ और अपनी बीवी की जिम्मेदारी उठाने के काबिल हो जाओ, फल्यतज़व्वज, तो तुम शादी कर लो। आजमगढ़, बनारस, मऊ, ये 3 इलाके सटे हुए इलाके और अंसारी बिरादरी की एक बड़ी तादाद इन तीनों इलाकों में बसती है। मुझे कहने दीजिए, आज बनारस हो, आजमगढ़ हो, मऊ हो, एक आम रुझान हम देखते हैं कि लड़के लड़कियों की शादी 25 साल 30 साल की उम्र में हो रही है। लड़कियों की तो फिर भी 20 से 25 के दरमियान हो रही है। लड़कों की शादी, कितने लड़कों को मैं जानता हूं 30-30 साल के हो गए, अभी वालिदैन रिश्ता तलाश कर रहे हैं। भाई माएं बेचारी वो हूर तलाश करती हैं बच्चों को, और ऐसी ऐसी वजह से रिश्ते रिजेक्ट होते हैं। अल्लाह की पनाह, लड़की बहुत अच्छी है मगर रंग थोड़ा सा दबा है, लड़की बहुत अच्छी, हाइट थोड़ी कम है, लड़की बहुत अच्छी है, दीनदार है, घर बहुत अच्छा नहीं, लड़की बहुत अच्छी है लेकिन सिर्फ इंटर पास है, हमको तो बीए चाहिए, हमारा लड़का एमए है, हमको बीए चाहिए। आज इस पर मेरे भाइयों हमें और आपको गौर करने की जरूरत है। समाज का यह हाल है कि कोई नौजवान लड़का और कोई नौजवान लड़की शायद ऐसी हो जो गुनाह से इस दौर में बच जाए, वरना हालात इतने खराब हैं कि बदकारी की ये आग हम सबके घरों तक पहुंच चुकी है मेरे भाई। कोई घर महफूज नहीं है, कोई खानदान महफूज नहीं है। मोबाइल से लेकर के, टीवी से लेकर, अखबार से लेकर के, यानी घर से कदम निकालते ही इंसान की शहवत को भड़काने वाली हजारों चीजें मौजूद हैं। और इस दौर में आप अपने जवान लड़के की शादी 30 और 32 साल की उम्र में कर रहे हैं। जो लड़का 18 और 20 साल की उम्र में शादी के काबिल हो रहा है, उसकी शादी आप 30 साल की उम्र में कर रहे हैं। मुझे बताइए, क्या वो 10 साल नमाज पढ़ करके और रोजा रख करके वो गुनाह से बच जाए? नहीं मेरे भाई, अल्लाह के नबी ने बिल्कुल साफ ऐलान कर दिया, शादी की उम्र हो गई है, शादी की जिम्मेदारी उठा सकते हो। आपने ये नहीं कहा नमाज पढ़ लो चल जाएगा काम, आपने ये नहीं कहा कुरान पढ़ लो काम चल जाएगा, तहज्जुद पढ़ लो काम चल जाएगा। शादी की जरूरत है तो शादी कराना पड़ेगा भाई, किसी और चीज से काम नहीं चलेगा। ज़िनाकारी को रोकना है ना, निकाह को आसान करो और सही उम्र में लड़कों और लड़कियों की शादी। लड़के तो फिर भी कभी कभी कह देते हैं अपने बाप से, अपनी मां से, ये मेरी शादी करा दो। लड़की बेचारी तो हयादार होती है, शर्मीली होती है, वो तो किसी से कह भी नहीं सकती। वो तो भाई उसकी जो एक औरत की एक हया होती है वो रुकावट बनती है। आप एक लड़की की शादी 28 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में कर रहे हैं और बेबुनियाद चीजों को आपने बुनियाद बना के रखा है। कहीं बिरादरी का मसला है, कहीं खानदान का मसला है, कहीं घर बार का मसला है। अल्लाह के बंदो, मुनासिब रिश्ता मिले, अच्छे लोग हैं, दीनदार लोग हैं, लड़का कमा रहा है, आपकी बीवी, आपकी बेटी की जरूरतें एक हद तक पूरी कर सकता है, शादी कर दो। बड़े मसाइल हैं मेरे भाई,
आपके गांव में जब चोरी होने लगे बहुत ज्यादा, तो आप क्या करेंगे? अगर गांव में चोरी के वाकयात बहुत ज्यादा होने लगे तो आप अपने घर की चौकीदारी मजबूत करेंगे, अपने घर का ताला मजबूत करेंगे, अपने घर की चौकसी बढ़ा देंगे। मेरे प्यारे भाइयों, समाज में ज़िनाकारी के वाकयात बढ़ रहे हैं, समाज में बदकारी के वाकयात बढ़ रहे हैं, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बनाने का चलन बढ़ता चला जा रहा है। मुसलमान लड़कियां होटलों में जा रही हैं, रेस्टोरेंट पर अपने बॉयफ्रेंड के साथ मुलाकातें कर रही हैं। मोबाइल ने आकर के बेड़ा और गर्क कर दिया है। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर चैटिंग हो रही है। बेहयाई के इस सैलाब को रोकने का कोई तरीका नहीं हमें नजर आता है, सिवाय इसके कि हम अपनी लड़के लड़कियों की सही उम्र में उनकी शादी कर दें। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, या माशर शबाबी, ऐ नौजवानों, जब तुम शादी के काबिल हो जाओ, फल यतज़व्वज, तो तुम जल्दी से शादी कर लो। फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसरी व अहसनु लिलफ़र्जी, इसलिए कि शादी कर लेने से इंसान की निगाहें नीची हो जाती हैं और इंसान की शर्मगाह महफूज हो जाती है। शर्मगाह को महफूज रखना है और निगाहों को नीची रखना है, तो सही वक्त पर शादी करा दो अपने लड़कों की, अपने लड़कियों की। मगर शादी होगी कैसे? 150 बारातियों को नाश्ता पानी और बेहतरीन खाने का इंतजाम कराना जरूरी है लड़की के बाप के लिए। दामाद को कम से कम कार नहीं दे सकते तो बुलेट बाइक तो देनी ही पड़ेगी। उसके जहेज के लिए, लड़की के जहेज के लिए कम से कम 4-5 लाख रुपए का इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। शर्म आनी चाहिए हमको, शर्म आनी चाहिए। मस्जिदों में लोग आकर के अपील करवाते हैं, मौलवी साहब मेरी बेटी की शादी है, मैं मदद के लिए आया हूं, ऐलान कर दीजिए। हमारे उलमा बैठे हैं, कोई एक मिसाल ला के दे दे कि नबी के दौर में, सहाबा के दौर में कभी बेटी के बाप ने आकर के मस्जिदों में हाथ फैलाया हो। इस्लाम ने बेटी के बाप को हर किस्म के खर्चे से मुक्त रखा है मेरे भाई। उसकी यही कुर्बानी क्या कम है कि वो अपनी बेटी दे रहा है, जिसको पाला है, पोसा है, जवान किया है, जिसके नखरे उठाए हैं, जिसके शौक पूरे किए हैं, जिसके अरमान पूरे किए हैं। आज उस जवान बेटी को अल्लाह के नाम पर और अल्लाह के कलमे की बुनियाद पर आपके हवाले कर रहा है। और आप इतने बड़े बेगैरत हैं कि आप इस इंतजार में हैं कि वो बाइक दे तब आप बाइक चलाएंगे, वो मसेरी दे तब आप बिस्तर पे सोएंगे, वो फ्रिज दे तब आप ठंडा पानी पिएंगे। लात मारो ऐसी बेगैरती को और लात मारो ऐसी खुदगर्जी को मेरे भाई। इस रस्म और रिवाज ने, इस जहेज ने, इस बारात ने, इस लड़की की शादी के मुश्किल होने ने आज समाज को वहां लाके खड़ा कर दिया है जहां हम तसव्वुर नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इज़ा खतब इलैकुम मिम्मन तरदौन दीनहु व खुल्क़हु फज़व्विजू, जब तुम्हारे लड़का या लड़की के लिए कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए, दीनदार रिश्ता मिल जाए, तो जल्दी से शादी कर दो। इल्ला तफअलू, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, तकुन फितनतुन फिल अर्दी व फसादुन कबीर, तो जमीन के अंदर बहुत बड़ा फितना फैल जाएगा, बहुत बड़ा फसाद फैल जाएगा। फसाद फैल चुका है। अब तो डर लगता है कि कोई नकाब वाली लड़की किसी के साथ बाइक पर जा रही है तो बाइक चलाने वाला, वो स्कूटर चलाने वाला, वो अपना कोई मुसलमान है या कोई गैर मुस्लिम है, डर लगता है। आज हमारी लड़कियां गैरों के साथ फरार हो रही, सड़कों और चौराहे पर आज नकाब और पर्दे की इज्जत और उसकी इस्मत का भी जनाजा निकल चुका है। एक दौर था कि जब कोई लड़की पर्दे में निकलती थी तो ये गारंटी दी जाती थी, भाई ये शरीफ घर की लड़की है, ये कोई गलत काम नहीं करेगी। लेकिन अब नकाब में कौन सी लड़की कहां क्या कर दे, कोई गारंटी नहीं है मेरे प्यारे भाई।
तो ज़िनाकारी और बदकारी ये सबसे बड़ा हमारे नौजवानों के अंदर पाई जाने वाली सबसे बड़ी बुराई इस वक्त पनप रही है। और इसका इलाज मुझे तो इसके अलावा कुछ नजर नहीं आता कि हम निकाह को आसान बनाएं। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, अबू दाऊद की रिवायत है, खैरुन निकाह ऐसरुहु, सबसे बेहतरीन निकाह वो है जो सबसे आसान हो। सबसे बेहतरीन निकाह, भाई नबी कह रहे हैं ना, हमारे नबी से बढ़कर के सच्ची बात किसकी है? अपने निकाह को आसान कर दो, अल्लाह के रसूल कह रहे बेहतरीन निकाह बन जाएगा। और जब नबी कह दे बेहतरीन निकाह बन जाएगा, इसका मतलब कि उस निकाह में अल्लाह बरकत डाल देगा, उसमें फिर तलाक नहीं होगा, उसमें फिर मियां बीवी का झगड़ा नहीं होगा, फिर उसमें औलाद भी जो पैदा होगी नेक औलाद पैदा होगी, उससे जो खानदान बनेगा नेक खानदान बनेगा। अरे भाई जब बुनियाद ही गलत है तो बुनियाद के ऊपर इमारत तो सब ऑटोमेटिक गलत होती चली जाएगी ना। बुनियाद है, निकाह तो बुनियाद है। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं निकाह आसान करो, वो सबसे बेहतरीन निकाह है। दूसरी खराबी जो हमारे नौजवानों में पाई जा रही है, नशे का रुझान बढ़ रहा है। एक दौर था मुसलमानों के गांव में, मुसलमानों की बस्तियों में शराब की दुकानें नहीं मिलती थी। मुझे अपने बचपन में मैंने कभी नहीं देखा कि हमारे बनारस में वो इलाके जो मुस्लिम इलाके, मुस्लिम मेजॉरिटी वाले इलाके, वहां शराब की दुकानें नहीं होती थी। अब मिल जाती हैं दुकानें, अब खुल रही हैं, और वहां से मुसलमान शराब पी रहा है, ले रहा है। भाई मुसलमान को यह बताने की जरूरत नहीं है कि यह शराब तेरे लिए हराम है, इसलिए कि मुसलमान जिस कुरान के ऊपर ईमान रखता है वो कुरान 1400 साल पहले ही ये ऐलान कर चुका है, इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान। ऐ ईमान वालों, ये शराब और जुआ ये गंदी चीजें हैं, ये शैतान का काम है। फजतनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून, इनसे बचो तभी तुम कामयाब हो सकते हो। इन्नमा युरीदु शैतानु अन यूक़िय बैनकुमुल अदावत वल बग़ज़ा फिल खम्रि वल मैसिर। शैतान तो यही चाहता है तुम शराब पी करके नशे में मस्त हो जाओ और तुम जुआ खेलने के चक्कर में इतने पागल हो जाओ कि एक दूसरे से तुम नफरत करने लगो, एक दूसरे से तुम लड़ाई करने लगो, एक दूसरे का मर्डर करने लगो। आज भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कहती है कि सड़क पर होने वाले ज्यादातर हादसे, ज्यादातर एक्सीडेंट नशे की वजह से होते हैं। आज ये हादसे बंद हो जाएं अगर नशा बंद कर दिया जाए, अगर नशे पर पाबंदी लगा दी जाए तो हादसे बंद हो जाए। बिहार में नीतीश कुमार ने शराब पर पाबंदी लगाई, हमें बड़ी खुशी हुई। मैंने दिल्ली में जमात अहले हदीस का प्रोग्राम था, मैंने वहां तारीफ की कि बिहार गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा काम किया। बाद में बिहार गया तो लोगों ने बताया, मौलवी साहब जब से शराब पे पाबंदी लगी है तब से और ज्यादा शराब बिक रही है, अब पीछे से बिक रही है। नशे का आज रुझान हमारे नौजवानों में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और जब नशे की बात आई है तो मैं ये बता दूं कि नशे का मतलब सिर्फ शराब नहीं है, नशे का मतलब सिर्फ बियर नहीं है। हर वो चीज नशा है जो आपके दिमाग को कंट्रोल में न रखे, जो आपकी अक्ल में फतूर डाले, चाहे वो गुटखा हो, चाहे वो खैनी हो, चाहे वो तंबाकू हो। हर वो चीज जो ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल करने से आपको नशा महसूस होता है, वो कम मिकदार में इस्तेमाल करना भी आपके लिए जायज नहीं है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मा अस्कर कसीरुहु फकलीलुहु हराम। जो चीज ज्यादा मिकदार में खाने से नशा पैदा होता है वो थोड़ी सी मिकदार में खाना भी हराम है। तो नशे का रुझान बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और मुझे वो हदीस याद आ रही है, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्न माजा की रिवायत है, लयकूनन्ना अक़वामुन फी उम्मती, मेरी उम्मत के अंदर ऐसे लोग आएंगे, यस्तहिल्लूनल हिरा वल हरीर, जो ज़िनाकारी को हलाल कर लेंगे, जो रेशम को हलाल कर लेंगे, और वो शराब पिएंगे और शराब का नाम बदल बदल करके वो शराब पिएंगे। युज़फ़ु अला रूसिहिम बिल मआज़िफ़,
उनके सर के ऊपर, उनके सरों के ऊपर नाच गाने की आवाजें आएंगी। गोया अल्लाह के नबी हेडफोन की तरफ इशारा कर रहे हैं, जो आज हमारा नौजवान लगा करके चलता है। उनके सरों के ऊपर नाच गाने की आवाजें आएंगी, वो शराब भी पिएंगे, वो ज़िना भी करेंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं लयक़ज़िफ़न्नल्लाहु बिहिम इलल अर्ज़, अल्लाह ताला ऐसे लोगों को जमीन में धसा देगा, ऐसे लोगों को अल्लाह ताला जमीन में धसा देगा। वयजअलन्ना मिनहुम अल-क़िरदत वल खनाज़ीर, और उनको सूअर और बंदर बना देगा। उलमा कहते हैं कि सूअर और बंदर बनाने का दो मतलब है। एक मतलब तो है कि रियल में अल्लाह ताला हकीकत में सूअर और बंदर बना देगा, और एक मतलब यह भी हो सकता है कि हैं तो इंसान मगर अल्लाह ताला सूअर के जैसी ज़हनियत बना देगा और बंदर के जैसी ज़हनियत बना देगा। सूअर और बंदर के जैसे बेहया और बेशरम और बेगैरत हो जाएंगे जब शराब और ज़िनाकारी में लतपत हो जाएंगे। मेरे प्यारे नौजवान साथियों, आज नशे का मसला भी बहुत बड़ा मसला है, और समाज की इस्लाह नहीं हो सकती जब तक हमारा नौजवान नशे से अपनी इस्लाह नहीं करेगा। तीसरी बड़ी प्रॉब्लम नौजवानों के अंदर जो है, जराइम की कसरत। आज मुस्लिम नौजवान जराइम की तरफ जा रहा है, कत्ल खून खराबे की तरफ जा रहा है। किसी को कत्ल करना, किसी को लूट लेना, किसी का माल हड़प लेना, यह मुसलमान का काम नहीं है मेरे भाई। मुसलमान को तो यह सिखाया गया है अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान तो वो है जिसके हाथ से किसी को तकलीफ ना पहुंचे, जिसकी जुबान से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। अगर एक नौजवान के अंदर ताकत है, उसकी ताकत का इस्तेमाल जालिम के खिलाफ होना चाहिए, जुल्म के खिलाफ होना चाहिए, जुल्म करने के लिए नहीं होना चाहिए। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल मुमिनुल कविय्यु खैरुम मिनल मुमिनिज़ ज़ईफ़, ताकतवर मोमिन कमजोर मोमिन से बेहतर है। अल्लाह के नजदीक ताकतवर मोमिन कमजोर मोमिन से बेहतर है। आप ताकत पैदा करें, अपने जिस्म को मजबूत बनाएं, अपने दिमाग को मजबूत बनाएं, मगर ताकत का इस्तेमाल सही कामों में करें। किसी एक बेगुनाह को अगर आपने कत्ल कर दिया तो इस्लाम की नजर में इतना बड़ा अपराध है कि पूरी मानवता और पूरी इंसानियत का कत्ल अल्लाह ताला ने इसको करा। मन कतल नफ्सन बिगैरि नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्दि फकअन्नमा कतल अन्नास जमीआ। एक इंसान की हत्या करने वाला, एक इंसान को कत्ल करने वाला पूरी इंसानियत का कातिल है। सूरह फुरकान में अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों की सिफत बयान करते हुए फरमाया वल्लज़ीना ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखर। मेरे नेक बंदे तो वो हैं जो अल्लाह के साथ किसी और को नहीं पुकारते, शिर्क नहीं करते। वला यक़्तुलून अन-नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल-हक़्क़ि, और वो किसी बेकसूर की हत्या नहीं करते, किसी को कत्ल नहीं करते। वला यज़नून, और वो ज़िना नहीं करते। शिर्क करना, कत्ल करना और ज़िना करना, ये तीन अकबरुल कबायर है। बड़े बड़े गुनाहों में सबसे बड़े बड़े गुनाह यही तीन गुनाह है। तो मुसलमान कातिल नहीं हो सकता, मुसलमान क्रिमिनल नहीं हो सकता। जराइम की दुनिया में अगर आज हमारा नौजवान जा रहा है, वो ये बात याद रखे कि वो इस्लाम के खिलाफ जा रहा है, वो कुरान सुन्नत के अगेंस्ट जा रहा है, उसके उलट जा रहा है। चौथी प्रॉब्लम हमारे नौजवानों की, दुनिया परस्त हो रहा है हमारा नौजवान। कैरियर बनाना है, पढ़ाई करने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल आता है, कैरियर बनाना है। अरे बनाओ ना भाई कैरियर, इस्लाम कैरियर बनाने से थोड़ी मना करता है। अच्छी नौकरी करो, अच्छा बिजनेस करो, अच्छा काम करो, अपने बाल बच्चों को अच्छा खिलाओ, अच्छा पहनाओ, इस्लाम कहां मना करता है। इस्लाम की तो यह तालीम है
कि अगर आप मेहनत करके अपने बच्चों को अच्छा खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, तो भाई हमारी नजर में तो ये दुनिया का काम है ना। एक आदमी दुकान चला रहा है, एक आदमी कारोबार कर रहा है, एक आदमी नौकरी कर रहा है, दुनिया कमा रहा है ना, इस पर भी उसको सवाब मिलेगा। वो कमा तो रहा है दुनिया, अपने बच्चों को खिला रहा है, अपनी बीवी को खिला रहा है, मगर इस पर भी उसे सवाब मिलेगा। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने मिसाल देते हुए फरमाया 4 तरीके के दीनार हैं। एक दीनार तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च कर रहे हो, एक दीनार तुम किसी गुलाम को आजाद करने में खर्च कर रहे हो, एक दीनार तुम किसी गरीब को दे रहे हो, और एक दीनार तुम अपने परिवार के ऊपर खर्च कर रहे हो। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं आज़मुहा अजरन दीनारुन अनफक्तहु अला अहलिका, सबसे ज्यादा सवाब तुम्हें उस दीनार पर मिलेगा जो दीनार तुम अपने फैमिली के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, अपने बाल बच्चों के ऊपर खर्च करते हो। मेरे प्यारे भाइयों, इस्लाम कारोबार से मना नहीं करता, इस्लाम नौकरी से मना नहीं करता, इस्लाम कैरियर बनाने से मना नहीं करता। अरे इस्लाम तो वो दीन है, हमारे नबी ने तो यहां तक फरमाया महमा अनफक्त खैरन, तुम जो भी हलाल रास्ते में खर्च करोगे तो उजरु अलैहा, उस पर तुम्हें सवाब मिलेगा। हत्तल लुकमतल्लती तरफउहा इला फी इमरातिक, यहां तक कि तुम अपनी बीवी के मुंह में जो लुकमा डालते हो, अपनी बीवी को जो तुम खाना खिलाते हो, उस खाने का भी तुमको सवाब मिलेगा। बीवी को खाना, एक मसला यह भी साबित हुआ कि कभी कभी बीवी को अपने हाथ से भी खाना खिलाना चाहिए। भाई मियां बीवी का ताल्लुक बड़ा प्यारा ताल्लुक है, बाज लोग इसको गुलाम और लौंडी वाला ताल्लुक बना के रखते हैं और बड़े फख्र से कहते हैं कि मेरी बीवी मुझसे डरती है, मेरी बीवी की मजाल नहीं कि मेरे सामने बात कर सके। तो उनको ये हदीस जाके सुना दो, अल्लाह के रसूल कह रहे हैं बीवी के मुंह में लुकमा डालने पर सवाब मिलेगा। तो कभी कभी बीवी के मुंह में लुकमा डाल के भी उसको खिलाना चाहिए, समझ रहे हैं। तो दुनिया कमाओ मेरे भाई, मेरे नौजवान साथियों, दुनिया के लिए आप मेहनत करें, आप नौकरी करें, आप पढ़ाई करें, मगर दुनिया आपको सब कुछ ना समझे। ये तसव्वुर ना हो कि बस यहीं रहना है और उस जिंदगी को आप भूल जाएं। यहां कितने दिन रहना है भाई? 60 साल रहना है, 70 साल रहना है, 80 साल रहना है, बहुत जिंदगी मिल गई 100 साल रहना है। उसके बाद शाहरुख खान को भी मन्नत छोड़ के जाना है, उसके बाद अमिताभ बच्चन को भी जलसा छोड़ के जाना है। उनके बंगले का नाम जलसा है ना, बड़े बड़े बंगले हैं, करोड़ों के अरबों के बंगले हैं। इंसान अपनी जिंदगी गुजार देता है इन बंगलों को बनाने में, इन प्रॉपर्टीज को बनाने में, और जिस दिन मरता है लोग आकर के ताजियत करके चले जाते हैं, जनाजा पढ़ के चले जाते हैं, और इंसान के साथ कुछ नहीं जाता है मेरे भाई। तो ये मिजाज जो हमारे यहां दुनिया परस्ती का मिजाज बना है, ऐसा हमने अपनी लाइफ स्टाइल को ऐसा बना लिया है, ऐसा लगता है हमें हमेशा यही रहना है। मेरे नौजवान साथियों, अपने नबी की जिंदगी जरा उठा करके देखो, अल्लाह के प्यारे नबी की जिंदगी कितनी सिंपल थी, कितनी सादा थी। आपने दुनिया से कभी दिल नहीं लगाया, दुनिया को कभी आपने अपने घर में नहीं आने दिया, सादा जिंदगी आपने गुजारी। छोटा सा मकान है, छोटा सा कमरा है, 9 बीवियां आपकी हैं, 9 कमरों में रहती हैं, 9 के 9 कमरे इतने छोटे छोटे कमरे हैं कि हजरत सईद इब्ने मुसय्यिब कहते हैं कि इतने अल्लाह के रसूल के कमरों की हाइट इतनी कम थी, मैं हाथ उठाता था तो अल्लाह के नबी के कमरे की छत तक मेरा हाथ चला जाता था। मिट्टी की कच्ची दीवारें, कच्चा फर्श है, खजूर के तने के पिलर्स हैं, और टाट के बोरे का पर्दा लटक रहा है। ये नबी ये रहमत का कमरा है, ये इमाम कायनात का कमरा है, ये इस दुनिया के सबसे अजीम इंसान का कमरा है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु एक मर्तबा अल्लाह के रसूल से मिलने के लिए आते हैं। जब नबी के कमरे में, नबी के हुजरे में दाखिल होते हैं, देखा एक मामूली सी चटाई बिछी है, अल्लाह के प्यारे नबी उसी चटाई पर आराम कर रहे हैं।
किनारे थोड़ा सा जौ रखा हुआ है, एक छोटा सा लकड़ी का प्याला है और छत पर एक मशकेजा लटक रहा है। ये अल्लाह के रसूल का कमरा है, ये कायनात के इमाम के कमरे का फर्नीचर है। उमर फारूक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अय अल्लाह के रसूल, कैसर और किसरा तो अपने अपने महलों में आराम से रहते हैं और आप अल्लाह के नबी होकर, इस दुनिया के सबसे अजीम इंसान होकर के आप ऐसी जिंदगी गुजारते हैं। हजरत उमर की आंखों से आंसू बह रहे हैं, हजरत उमर रो रहे हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अय उमर, अमा तरजा अन तकून लहुमुद दुनिया व तकून लना अल आखिरा। अय उमर, क्या तुम ये नहीं चाहते हो कि कैसर और किसरा को तो दुनिया मिल जाए और तुम्हारे नबी को आखिरत मिल जाए, तुम्हारे नबी को आखिरत की नेमतें मिल जाए? अय उमर, क्या तुम ये नहीं चाहते हो? मेरे नौजवान साथियों, कैरियर बनाने के चक्कर में इतने अंधे न हो जाओ कि आखिरत के ऐशो आराम को भूल जाओ। दुनिया में अपने मकान और बंगले बनाने के चक्कर में इतने अंधे न बन जाओ कि जन्नत में अपना मकान बनाना भूल जाओ। आज हमारा नौजवान अपने कारोबार में इतना लगा हुआ है, हय्या अलस सलाह की आवाज भी उसको नहीं सुनाई देती है। वो रात को 2-2 बजे तक फेसबुक पर लगा हुआ है, सुबह फजर की अजान हो रही है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की आवाज आ रही है, मगर मेरा नौजवान मोबाइल छोड़ करके जब रात में 2 बजे वो सोया है तो बिस्तर से वो कैसे उठेगा? वो हय्या अलस सलाह की आवाज पे मस्जिद में जाने को तैयार नहीं है। मेरे प्यारे नौजवान साथियों, दुनिया परस्त न बनो, दुनियादार न बनो। अल्लाह ने अपने नेक बंदों की तारीफ करते हुए फरमाया, रिजालुल्लाह तुलहीहिम तिजारतु वला बैउन अन जिक्रिल्लाह व इकामिस सलाति व ईताइज ज़कात। मेरे नेक बंदे तो वो होते हैं, मेरे अच्छे बंदे तो वो होते हैं कि उनका कारोबार और उनकी तिजारत उनको कभी नमाज से नहीं रोकती, उनको अल्लाह के जिक्र से कभी नहीं रोकती। हजरत सालिम बिन अब्दुल्ला, हजरत उमर के पोते, खाने काबा का तवाफ कर रहे थे। हिशाम बिन अब्दुल मलिक उस दौर का हुक्मरान था। इत्तेफाक से वो भी आया हुआ था, उसकी नजर पड़ी हजरत सालिम के ऊपर। जानता था बड़ी शख्सियत है, हजरत उमर के पोते हैं, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर के बेटे सालिम बिन अब्दुल्ला। सलाम किया, ऐ सालिम, मैं हिशाम बिन अब्दुल मलिक हूं, अमीरुल मोमिनीन हूं, इस दौर का बादशाह हूं। ऐ सालिम, तुम्हें कोई जरूरत हो तो मुझसे मांग लो, मुझसे सवाल कर लो। हजरत सालिम ने मुस्कुरा करके कहा, अल्लाह के घर में हूं, तुम भी अल्लाह के घर में हो, मैं भी अल्लाह के घर में हूं। अल्लाह के घर में अल्लाह को छोड़ करके किसी और से कुछ मांगूं, ये मुझे जेब नहीं देता, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। इतना कहकर के हजरत सालिम तवाफ करने लगे। हिशाम बिन अब्दुल मलिक भी तवाफ करने लगा। तवाफ करने के बाद 2 रकात नमाज भी हजरत सालिम ने पढ़ ली। फिर मस्जिद हराम से निकले, हरम से बाहर निकले। हिशाम ने फिर हाथ पकड़ा, ऐ सालिम, आप एक बड़ी शख्सियत है मुसलमानों की, सहाबी रसूल के बेटे, हजरत उमर के पोते हैं। ऐ सालिम, अब तो आप बैतुल्लाह से निकल चुके हैं, अब तो आप मस्जिद हराम से निकल चुके हैं। अब तो मेरी गुजारिश मान लीजिए, कुछ मांगना हो तो मांग लीजिए, कोई चीज की जरूरत हो तो मुझसे तलब कर लीजिए। हजरत सालिम ने कहा, अच्छा ये बताओ मैं तुमसे क्या मांगूं, दुनिया का सवाल करूं या आखिरत का सवाल करूं? कहा कि ऐ सालिम, आखिरत की कोई चीज देना तो मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरी ताकत में नहीं है। मैं तो दुनिया की ही कोई चीज आपको दे सकता हूं, दुनिया में कोई चीज की जरूरत हो तो आप मुझसे मांग लें। हजरत सालिम ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, फरमाया, मा सअलतु दुनिया मिम्मन यमलिकुहा
फकैफ असअलुहा मिम्मन ला यमलिकुहा। ऐ हिशाम, ऐ अमीरुल मोमिनीन, ऐ वक्त के खलीफा, ऐ वक्त के बादशाह, मैंने तो दुनिया उससे भी नहीं मांगी जो दुनिया का मालिक है। मैंने तो अल्लाह के सामने भी हाथ फैला करके कभी दुनिया का कोई सवाल नहीं किया। तो मैं तुझसे क्या दुनिया मांगूंगा, तू तो दुनिया का मालिक भी नहीं है। जो दुनिया का मालिक है मैंने तो उससे भी दुनिया नहीं मांगी, मैं तुझसे क्यों दुनिया मांगू। ये हमारे असलाफ थे मेरे भाई। आज हमारे नौजवानों की जिंदगी खाओ पियो एंजॉय करो, जो जी चाहे वो करो, जहां जी चाहे जाओ, नजर का जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल करो। नहीं मेरे भाई, एक ताकत है जो हमें कैप्चर कर लेगी, एक ताकत है जो सब कुछ रिकॉर्ड कर रही है, एक ताकत है जिसे हमें हिसाब देना है। उस अल्लाह का अपने अंदर हम डर पैदा करें, उस अल्लाह का खौफ पैदा करें। और पांचवी जो चीज हमारे नौजवानों में बहुत ज्यादा पाई जा रही है, ख्वाहिशात के पीछे भाग रहे हैं, इच्छाओं के पीछे भाग रहे हैं। जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं, जो दिल में आ रहा है वो कर रहे हैं। याद रखो मेरे नौजवान भाइयों, ख्वाहिशात की अंधाधुंध पैरवी करना ये मुसलमान का काम नहीं है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, हुफ़्फ़तिल जन्नतु बिल मकारिह व हुफ़्फ़तिन नारु बिश्शहवात। अल्लाह ताला ने जन्नत को घेर दिया है नापसंदीदा चीजों से, और जहन्नम को घेर दिया है अल्लाह ताला ने पसंदीदा चीजों से। जो चीजें आपको पसंद हैं, जो चीजें आपके दिल को पसंद हैं, अल्लाह ताला ने जहन्नम को उन चीजों से घेर दिया है। भाई शराब है, ज़िनाकारी है, हराम चीजें हैं, इंसान का दिल खिंचता है, अट्रैक्शन है इन सब चीजों में। लेकिन इन्हीं चीजों से अपने आप को कंट्रोल करना, इसी का नाम तकवा है। अगर आप अपनी ख्वाहिशात के पीछे भागे, अपनी इच्छाओं के पीछे भागे, जो मन में आया वो करेंगे, तो समझ जाओ आप जहन्नम का रास्ता तय कर रहे हैं। और अगर ख्वाहिशात को कंट्रोल किया, अपने नफ्स को कुर्बान किया, तब आप जन्नत के रास्ते को तय करेंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जन्नत को अल्लाह ताला ने नापसंदीदा चीजों से और जहन्नम को पसंदीदा चीजों से घेर दिया। तो ये पांच बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है, पांच बड़े बड़े मसाइल हैं। इनको जब तक हम हल नहीं करेंगे, नौजवानों के अंदर से ये पांच चीजें दूर नहीं होंगी, तब तक समाज की इस्लाह नहीं हो सकती। अब मैं आता हूं अपने तकरीर के दूसरे हिस्से की तरफ। हमारी माएं बहनें भी आई हुई हैं। औरतों का क्या किरदार है समाज में? भाई औरत वो चीज है, अल्लाह के नबी ने इसे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत करार दिया। इससे कीमती कोई चीज दुनिया में नहीं है। अद्दुनिया कुल्लुहा मताउन व खैरु मताइद दुनिया अलमरअतुस सालिहा। दुनिया पूरी की पूरी फायदा उठाने की चीज है, और दुनिया की सबसे बड़ी दौलत अगर कोई है तो नेक औरत है। नेक औरत से बड़ी कोई दौलत नहीं है। औरत अगर चार काम कर ले, ज्यादा कुछ नहीं करे, सिर्फ चार काम कर ले, अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो जन्नत में ही नहीं बल्कि जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे वो जन्नत में जा सकती है। सिर्फ चार काम उसे करना है। अय्युमा इमरातिन सल्लत खमसहा व सामत शारहा व अताअत ज़ौजहा व अहसनत फरजहा। जो औरत पांचों टाइम की नमाज की पाबंदी कर ले, जो रमजान के रोजे रखे, जो अपने शौहर की इताअत करे और जो अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे, जो औरत ये चार काम कर ले, अल्लाह के नबी फरमाते हैं दखलत मिन अय्यबवाबिल जन्नति शात। ऐसी औरत जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में जा सकती है। मुझे बड़ी खुशी हुई, बाबू सालार में आने के बाद मुझे लोगों ने बताया यहां मस्जिद में जुमा की नमाज में औरतों के आने का भी इंतजाम किया गया। बड़ी कमी है हमारे अंदर। आजमगढ़ के कई इलाकों में मैंने देखा, शाहपुर मुगलानी के अंदर भी प्रोग्राम था, वहां पर भी मुझे लोगों ने बताया कि मस्जिद में औरतों का इंतजाम नहीं है। हफ्ते में एक जुमा की नमाज होती है, उसमें मौलवी साहब तैयारी करके आधा घंटे का खुतबा देते हैं, दीन की बातें बताते हैं, और हमने अपनी औरतों को उस आधा घंटे की बात से भी महरूम करके रखा है। मेरे भाइयों,
आज अल्लाह की कसम खा करके कहता हूं कि हमने अपनी औरतों तक दीन की बातों को जितना पहुंचाना चाहिए हमने नहीं पहुंचाया है। हमने अपनी औरतों को दीन से बहुत दूर रखा है और उसका नतीजा है कि आज हमारी नौजवान नस्ल, हमारी नौजवान लड़कियां जब कॉलेज में जाती हैं, जब यूनिवर्सिटी में जाती हैं, तो वो दीन से बिल्कुल दूर हो जाती हैं और जो चाहता है जहां चाहता है उनको लेके चला जाता है। अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को दीनी तालीम दो मेरे भाई। बेटी को पालना और खास तौर से इस दौर में पालना कोई आसान काम नहीं है। बेटी की परवरिश बहुत बड़ा इम्तिहान भी है और इस पर बहुत बड़ा सवाब भी आपको मिलेगा। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं मनिबतुलिया मिन हाज़िहिल बनाति बिशैइन कुन्न लहू सित्रम मिनन नार। जिसको अल्लाह ताला बेटी दे करके उसका इम्तिहान ले, उसके घर में बेटी पैदा हो गई, अब अल्लाह ताला इम्तिहान ले रहा है और जो इस इम्तिहान में खरा उतर जाए, अपनी बेटी की सही परवरिश करे, बेटी को सही तालीम दे, कुन्न लहू सित्रम मिनन नार, वो बेटियां अपने माँ बाप को जहन्नम की आग से बचाने का काम करेंगी। वो बेटियां कल कयामत के दिन अपने माँ बाप को जहन्नम की आग से बचाएंगी। बेटी की परवरिश का मतलब सिर्फ ये नहीं है उसको जवान कर दिया, उसकी शादी कर दी। बेटी की परवरिश में एक चीज ये भी शामिल है कि उसे बचपन से शर्म और हया सिखाई जाए, उसे दीन सिखाया जाए, उसे बताया जाए कि एक मुसलमान औरत कैसी होती है। हमारे एक दोस्त हैं, इलाहाबाद के रहने वाले हैं, सऊदी अरब में बेचारे काम करते हैं, रियाज में रहते हैं। उनकी 11 साल की लड़की है। अभी कल उनका फोन आया था, एक बात उन्होंने बताई, बड़ी अच्छी बात बताई और मैं इसीलिए इस बात को यहां नकल भी कर रहा हूं। उन्होंने कहा शेख साहब मेरी एक आदत है, मैं डेली रोजाना अपने बच्चों को फोन करता हूं और बस 15 मिनट ही सही मैं उनको दीन की बातें बताता हूं, उनको सहाबा की बातें बताता हूं, उनको कुरान की बातें बताता हूं, उनको हदीस की बातें बताता हूं। अपने दोस्त की ये बात सुनकर मेरी आंखें छलक गई कि एक बाप सऊदी अरब में रहता है, अपनी औलाद से सैकड़ों किलोमीटर दूर रहता है, मगर औलाद की दीनी तरबियत की इतनी फिक्र है कि डेली वो अपने बच्चों को दीनी तालीम के लिए टाइम निकालता है, उनको सिखाने के लिए, उसको समझाने के लिए। आज हम अपने बच्चों के साथ अपने घर में रहते हैं, मगर अपने बच्चों को हम टाइम नहीं देते मेरे भाई। अपने बच्चों को दीन की बातें नहीं बताते, अपनी लड़कियों को हम हया की तालीम नहीं देते, अपनी लड़कियों को अम्मा आयशा के बारे में नहीं बताते, अपनी बेटियों को हजरत फातिमा के बारे में नहीं बताते। औलाद के ऊपर हम इतना खर्च करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। औलाद के ऊपर सबसे बड़ी मेहनत यह है कि अपनी औलाद को दीनदार बना दो मेरे भाई। अपनी औलाद के अंदर अल्लाह का डर पैदा कर दो, अपनी औलाद के अंदर तकवा पैदा कर दो। इससे बड़ा औलाद के ऊपर, इससे बड़ा इन्वेस्टमेंट कोई नहीं। अगर आपने अपनी औलाद को कोई दुआ सिखा दी, आप तो दुनिया से चले जाएंगे, आपकी औलाद जब तक जिंदा है और जब तक उस दुआ को पढ़ती रहेगी आपको सवाब उसका मिलता रहेगा। आपने बचपन में अपने बच्चे को वजू बनाने का तरीका सिखा दिया, आपने अपनी बच्ची को नमाज पढ़ने का तरीका सिखा दिया, जब तक वो बच्चा वजू कर रहा है वो बुढ़ा भी हो जाएगा, 70 साल का हो जाएगा, उसका सवाब उसके माँ बाप को मिलता रहेगा। जब तक वो बच्ची नमाज पढ़ती रहेगी उसके माँ बाप को उसका सवाब मिलता रहेगा। मेरे प्यारे भाइयों, आज समाज के न सुधरने की एक वजह यह भी है कि आज हमारी माओ बहनों ने अपनी जिम्मेदारी को भुला दिया है। उन्होंने ये समझा हमारा काम तो खाना पकाना है, हमारा काम तो झाड़ू पोछा लगाना है, हमारा काम तो घर को देखना है। नहीं नहीं, आपका काम तो घर के माहौल को दीनदार बनाना है, आपका काम तो घर के अंदर कुरान और सुन्नत की रोशनी को चमकाना है, आपका काम तो एक अच्छे बेटे को जन्म देना है, एक अच्छी बेटी को जन्म देना है, एक अच्छे समाज को बनाना है। जिम्मेदारी भूल गई हमारी माँ, हमारे बच्चे हमारे जीते जी यतीम हो गए।
मोबाइल में हम इतने फिदा हो गए, मोबाइल में इतने मगन हो गए, बाप अलग मोबाइल में लगा है, बच्चे अलग मोबाइल में लगे हैं, माँ अलग मोबाइल में लगी है। आज ना बच्चों के लिए माँ बाप के पास टाइम है, ना माँ बाप के लिए बच्चों के पास टाइम। अब वो हदीस, वो वाकयात किससे कहानी हो गए। बनी इस्राइल का वो बेटा जो अपने बाप के लिए रात भर दूध का प्याला अपने माँ बाप के लिए लेकर के खड़ा था, बच्चे पैर पकड़ पकड़ के रो रहे थे, मगर न बच्चों को माँ बाप के पहले दूध पिलाया और ना माँ बाप की नींद को खराब किया, उनको उठाया। सुबह हो गई, जब माँ बाप उठे तब उनको दूध पिलाया और फिर अपने बच्चों को पिलाया। अब तो इस तरीके के वाकयात बयान करो तो लोग कहते हैं मौलवी साहब अब तो ये सब मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है? क्योंकि अब माँ बाप हकीकत में माँ बाप हैं ही नहीं। माँ बाप जिंदा रह करके अपने बच्चों को यतीम बना रहे हैं, बच्चे यतीम हो चुके हैं। इसीलिए अरबी का एक शायर कहता है, लैसल यतीम मन इंतहा अबवाहु मिन हम्मिल हयाती व खल्लफाहु जलीला। यतीम वो नहीं है, यतीम वो बच्चा नहीं है जिसके माँ बाप उसको छोड़ करके चले गए हों। इन्नल यतीमा वल्लज़ी तल्का लहू उम्मन तखल्लत औ अबन मशगूला। अरे यतीम तो वो बच्चा है जिसकी माँ के पास उसके लिए टाइम नहीं है, जिसके बाप के पास उसके लिए टाइम नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों, समाज की इस्लाह करनी है तो अपने बच्चों को जहन्नम की आग से बचाने का इंतजाम करो, अपने परिवार को जहन्नम की आग से बचाने का इंतजाम करो। मुसलमान घरों में आज कैसे कपड़े पहने जा रहे हैं, मुसलमान लड़कियां आज कैसे कपड़े पहन रही हैं। आस्तीन पूरी नजर आ रही है, पूरी पीठ नजर आ रही है, आधा से ज्यादा पैर नजर आ रहा है। ये मुसलमान औरत का लिबास है। अरे मुसलमान औरत को तो दुपट्टा भी रखने का तरीका अल्लाह ने कुरान में बताया है। मुसलमान औरत का दुपट्टा कंधे पर नहीं होना चाहिए, मुसलमान औरत का दुपट्टा उसके गरेबान पर होना चाहिए। अल्लाह ने फरमाया सूरे नूर के अंदर, वल यज़रिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना। ऐ मुसलमान औरतों, तुम अपने दुपट्टे को अपने गरेबान पे रखो। बाप के सामने, भाई के सामने, बेटे के सामने भी अपना दुपट्टा अपने गरेबान पे रखो। अल्लाह के नबी ने तो यहां तक फरमाया कि औरत कभी ऐसा कपड़ा न पहने जिससे उसकी हड्डियां नजर आए। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल के पास एक कपड़ा आया, बड़ा बारीक कपड़ा था, बड़ा पतला कपड़ा था। अल्लाह के नबी ने वो कपड़ा हजरत उसामा को दे दिया। हजरत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी बीवी को कपड़ा दे दिया। अल्लाह के नबी ने हजरत उसामा से पूछा, उसामा वो कपड़ा मैंने दिया था क्या हुआ? कहा या रसूल अल्लाह मैंने अपनी बीवी को दे दिया। तो आपने फरमाया कि ऐ उसामा, अपनी बीवी से कहो कि उस कपड़े के नीचे इनर लगा ले, अस्तर लगा ले, क्योंकि मुसलमान औरत के लिए जायज नहीं है कि वो ऐसा कपड़ा पहने जिससे उसकी हड्डियां नजर आए, उसकी हड्डियों की शेप नजर आए। आज मुसलमान लड़कियां ऐसे कपड़े पहन रही हैं जिससे उनका पूरा बदन, इतना टाइट कपड़ा है या इतना बारीक कपड़ा है कि पूरा बदन नजर आ रहा है। और ये गैर मुस्लिमों की बात नहीं कर रहा हूं, मुसलमान घरों में इस तरीके का कपड़ा पहना जा रहा है। जाहिर है वो कपड़ा कौन ला के दे रहा है? बाप ला के दे रहा है, भाई ला के दे रहा है, शौहर ला के दे रहा है। और ये बेगैरत होने की निशानी है मेरे प्यारे भाइयों। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कयामत के दिन 3 लोगों की तरफ अल्लाह ताला बात भी नहीं करेगा, उनको देखेगा भी नहीं और उनको माफ भी नहीं करेगा। उन 3 लोगों में से एक आदमी अद्दयूस, वो आदमी होगा जो बेगैरत हो, जो अपने घर में बेगैरती को बर्दाश्त करता है। तो औरतों को शर्म और हया अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी। और एक आखिरी चीज बयान करके बात खत्म करता हूं, क्योंकि मुझे भी बहुत लंबे सफर पे जाना है, 3-3.5 घंटे का सफर है और कल जुमा का दिन भी है। औरतों की इस्लाह अगर हमें करनी है मेरे भाई, मैं अपनी माँ बहनों से एक आखिरी बात कह करके बात खत्म करूंगा कि आज हमारी माँ बहनों की सारी तवज्जो जो होती है वो जाहिर पर होती है, जाहिरी खूबसूरती पर होती है। मेरी अलमारी में 20 कपड़ा हो जाए, मेरे पास बेहतरीन मेकअप वाली क्रीम और मेकअप के आइटम हो जाएं, मैं अच्छी लगूं, मैं खूबसूरत लगूं, मैं स्मार्ट लगूं, ये आज एक औरत की सोच होती है।
और ये सोच एक हद तक नेचुरल भी है। अल्लाह ताला ने औरत को ऐसा बनाया है कि औरत को बनना, संवरना, मेकअप करना, जेवरात पहनना, ये औरत की फितरत में शामिल है। मगर मैं एक बात अपनी माँ बहनों से कहना चाहता हूं कि ये जो खूबसूरत चेहरा है, ये कहां तक आपका साथ देगा। बॉलीवुड में काम करने वाली हीरोइनें, उनका भी फिल्मी कैरियर 4 से 5 साल से ज्यादा नहीं चलता, उसके बाद उनकी भी जिंदगी खत्म हो जाती है। और जिस खूबसूरती के बल पे वो स्टार बनती हैं, वो खूबसूरती खत्म हो जाती है। तो मेरी माँ और बहनों, इस खूबसूरती के बजाय इस खूबसूरती पर मेहनत करो। इस दिल को खूबसूरत बनाओ, इस दिल के अंदर अल्लाह का डर पैदा करो। और दिल को खूबसूरत बनाने के लिए फेयर एंड लवली की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसके लिए फेस वॉश की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसके लिए आपको किसी क्रीम और पाउडर की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिल को खूबसूरत बनाने के लिए आपको इस्लाम पर चलने की जरूरत पड़ेगी, नमाज की पाबंदी की जरूरत पड़ेगी, अपने आप को दीनदार और हयादार बनाने की जरूरत पड़ेगी, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करने की जरूरत पड़ेगी। आज कितनी लड़कियां ऐसी हैं, कितनी औरतें ऐसी हैं, कपड़ा उनका बहुत खूबसूरत है, चेहरा उनका बहुत खूबसूरत है, बहुत गोरी है, बहुत स्मार्ट है, बहुत हैंडसम है, मगर कैरेक्टर और किरदार उनका खराब है। उसके मुकाबले में एक दूसरी औरत है जो बहुत खूबसूरत तो नहीं है, बहुत गोरी चट्टी तो नहीं है, बहुत अच्छे कपड़े पहनने वाली तो नहीं है, मगर वो नेक है, वो दीनदार है, वो नमाजी है, वो शरीयत की पाबंद है। मेरी प्यारी माँ बहनों, उस खूबसूरत लड़की, उस खूबसूरत औरत के मुकाबले में वो बदसूरत लड़की अच्छी है, अगर उसके अंदर ईमान है, उसके अंदर तकवा है। अल्लाह के रसूल के पास एक औरत आई, सुन लीजिए वाकया, ये वाकया सुना के बाद खत्म कर रहा हूं। एक औरत आती है, काली कलूटी औरत, आकर के कहती है कि अल्लाह के रसूल, मुझे मिर्गी का दौरा आता है, और जब मिर्गी का दौरा मुझे आता है मैं बेहोश हो जाती हूं, मुझे होश नहीं रहता, और मैं बेहोश जब होती हूं तो मेरा कपड़ा भी उतर जाता है, मैं नंगी हो जाती हूं। अय अल्लाह के रसूल, आप दुआ कर दीजिए अल्लाह से, मेरी ये मुसीबत खत्म हो जाए, ये दौरा खत्म हो जाए, ये बड़ा परेशान करके रखा है मुझे इस परेशानी में, इस बीमारी में। काली कलूटी औरत है, हदीस के अल्फाज है, बुखारी की रिवायत है, खूबसूरत नहीं है, काली कलूटी औरत। अल्लाह के नबी ने कहा कि अगर तुम चाहती हो तो मैं दुआ कर देता हूं, और मैं दुआ कर दूंगा तुम इंशाअल्लाह ठीक भी हो जाओ, लेकिन अगर तुम सब्र कर लो और इस बीमारी को बर्दाश्त कर लो तो मैं वादा करता हूं तुमको जन्नत मिलेगी। इन शीती सबरती फलकी अल जन्ना, अगर तू सब्र करेगी तो तुझे जन्नत मिलेगी। वो इन शीती दाऊतु लकी, और अगर तू चाहेगी तो मैं दुआ कर दूंगा तू ठीक हो जाएगी। हदीस के अल्फाज हैं, बुखारी की रिवायत है, जब अल्लाह के नबी ने उस औरत के सामने ये 2 ऑप्शन रखे, इतनी खतरनाक बीमारी है, मिर्गी का दौरा आता है, लेकिन अगर इस बीमारी पर वो सब्र करेगी तो उसे जन्नत मिलेगी, और अगर दूसरी तरफ अल्लाह के नबी दुआ कर देंगे तो बीमारी खत्म हो जाएगी, लेकिन फिर जन्नत की गारंटी नहीं मिलेगी। मेरी प्यारी माँ बहनों, जरा गौर करो, जरा सोचो, उस औरत ने कौन से ऑप्शन को चुना। उस औरत ने कहा, अल्लाह के रसूल, अगर इस बीमारी को बर्दाश्त करने की वजह से मुझे जन्नत मिल रही है तो फिर ये सौदा महंगा नहीं है, ये सौदा आसान है, ये सौदा सस्ता है। अय अल्लाह के रसूल, मुझे ये बीमारी गवारा है, आप दुआ मत कीजिए, मैं सब्र कर लूंगी, मुझे जन्नत चाहिए, मैं जन्नत में जाना चाहती हूं। मगर अल्लाह के रसूल, बस एक गुजारिश है आपसे, बीमारी तो गवारा है, मिर्गी का दौरा तो गवारा है, मगर इस दौरे में मेरा बदन खुल जाता है, मैं नंगी हो जाती हूं, ये मुझे गवारा है।
अल्लाह अकबर। काली कलूटी औरत है मगर अपने जिस्म की नुमाइश उसे पसंद नहीं है, बेहयाई उसे पसंद नहीं है। अल्लाह के नबी ने कहा ठीक है मैं दुआ करूंगा, इंशाअल्लाह तुम्हारा सतर नहीं खुलेगा। नबी ने दुआ कर दी, औरत चली गई। सहाबा कहते हैं किसी को जन्नती औरत देखना हो तो इस औरत को देखो। मेरी प्यारी माँ और बहनों, अपने चेहरे पर जितनी मेहनत आप करती हैं उतनी ही मेहनत अपने किरदार और अपने कैरेक्टर को बचा करके रखने में कीजिए। एक औरत की शर्म और हया, उसका कैरेक्टर, उसका किरदार, ये सबसे कीमती चीज है। अपने किरदार पर कभी आंच मत आने दीजिए। आपके सामने मरियम की मिसाल मौजूद है। हजरत मरियम जिनका नाम अल्लाह ताला ने कुरान में बार बार लिया है, जिनको अल्लाह ने इतना ऊंचा मकाम दिया कि अल्लाह के नबी कहते हैं कि मरियम अपने दौर की सबसे बेहतरीन औरत थी। खैरुन निसाइया मरियम, अपने दौर की सबसे बेहतरीन औरत थी मरियम। मरियम के अंदर क्या क्वालिटी थी? अल्लाह कहता है अल्लती अहसनत फरजहा, मरियम ने अपनी शर्मगाह की हिफाजत की, मरियम ने अपने कैरेक्टर की हिफाजत की, मरियम ने अपने किरदार की हिफाजत की, मरियम ने अपने किरदार पर कोई धब्बा नहीं आने दिया। दौर बहुत खराब है, हालात बहुत खराब हैं। मेरी प्यारी माँ और बहनों, घर से निकलते ही जालिम भेड़िए और हवस का निशाना बनाने के लिए आपको हर तरफ से घेरे हुए हैं, लेकिन आपको हवस के इन भूखे भेड़ियों से अपनी इस्मत को बचा करके रखना है। और यही आपकी सबसे बड़ी कामयाबी है और यही सबसे बड़ी खूबसूरती है। एक औरत अगर अपनी शर्म और हया की हिफाजत करे, मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी माएँ बहनें इन नसीहतों पर अमल करेंगी और हमारे नौजवान भाई भी जो बातें बयान की गई है उनको अमली जामा पहनाने की कोशिश करेंगे। इस्लाह मुआशरा में ख़वातीन और नौजवानों के किरदार के ताल्लुक से ये चंद अहम बातें मैंने आपके सामने रखी हैं। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हमें इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। इससे पहले कि मैं अपनी तकरीर ख़त्म करूँ, एक ऐलान मैं करना मुनासिब समझता हूँ। आप जानते हैं मैं बनारस से आया हूँ। बनारस के करीब में एक जगह है मुगल सराय, बहुत मेन जगह है। मुगल सराय में अब तक जमात अहले हदीस की कोई मस्जिद नहीं थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ 10-15 नौजवान हुए हैं और उन लोगों ने मस्जिद के लिए एक ज़मीन देखी है जो तकरीबन 1800 स्क्वायर फीट की ज़मीन है और 40 लाख रुपए में उसका सौदा तय हुआ है। उन लोगों ने सट्टा भी करा लिया है और 6 महीने के अंदर उस रकम का उन लोगों को इंतज़ाम करना है। और वो बेचारे जो 10-15 नौजवान हैं सब ऐसे ही मेहनत मजदूरी करने वाले हैं और उनका बहुत ज़्यादा लोगों से रब्त ज़ब्त भी जमात के लोगों से नहीं है। तो बनारस में वो लोग आए कि हम लोग अपनी तरफ से जो भी सपोर्ट हो रहा है कर सकते हैं। मैं यहाँ आया हूँ और जिम्मेदारों से इजाज़त लेने के बाद मैं ये ऐलान करता हूँ कि आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, यहाँ पे जो भी आप उस मस्जिद की ज़मीन के लिए आपको जो भी ताउन करना है वो आप अपना ताउन यहाँ पेश कर दें। इंशाअल्लाह सबके नाम की एक इज्तिमाई रसीद बना करके मैं यहाँ के ज़िम्मेदारों को इंशाअल्लाह दे दूँगा। और ये बात याद रखें कि मस्जिद की ज़मीन में आप जो रकम देंगे इंशाअल्लाह वो जब तक वो मस्जिद ज़मीन पर मौजूद है और इंशाअल्लाह क़यामत तक मौजूद रहेगी तो उसका सवाब आपको मिलता रहेगा। इमारत में तो ये होता है कि 100 साल के बाद 50 साल के बाद इमारत बदल जाती है, मगर ज़मीन वो रहेगी। तो ये बड़ा बेहतरीन मौका है, यानी एक ऐसा अल्लाह की राह में हमारा ये ताउन होगा जो हमेशा हमारे काम आता रहेगा। तो मेरी बड़ी दर्दमंदाना आप सबसे गुजारिश है कि बढ़ चढ़ करके उस मस्जिद के लिए आप ताउन करें, जो भी हो सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस नेकी के काम में हम सब हिस्सा लेंगे और अल्लाह ताला के इस घर को बना करके हम जन्नत में अपने घर को इंशाअल्लाह पक्का कर लेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है रब्बुल आलमीन हमें इस नेकी के काम में हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन आज के इस प्रोग्राम को हमारे जिन भाइयों ने मुनक़िद किया है अल्लाह उनकी इस कोशिश को कबूल फरमाए। अल्लाह उनके मालो मनाल में अहलो अयाल में बरकत अता फरमाए। अल्लाह हम सबको हर किस्म की बुराई और गुनाह से महफूज रखे। अल्लाह ताला हमें से जो बीमार है उनको शिफाए कामिल आजिल अता फरमाए, जो रोजी रोटी से परेशान है अल्लाह उनके कारोबार में बरकत नसीब फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारी नौजवानों की और हमारी ख़वातीन की इस्लाह फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें से जो लोग बेनमाजी हैं उनको नमाजी बना दे, जो नमाजी है उनकी नमाजों में खुशू और खुजू पैदा फरमा दे। जब तक हम दुनिया में जिंदा रहें इस्लाम पर जिंदा रहें और ख़ात्मा हम सबका ईमान पर हो। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। अभी हम शेख मोहतरम से इंतहाई कीमती गुफ्तगू समात कर रहे थे।
यकीनन आप बड़े ही अच्छे अंदाज में बड़ी ही अहम बातें मुदल्लल बयान कर रहे थे। अल्लाह ताला से दुआ है रब्बुल आलमीन हमें शेख मोहतरम की इन बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमा, आमीन। और मैं भी दरख्वास्त करता हूँ आप तमाम लोगों से कि शेख मोहतरम ने जो मस्जिद के ताल्लुक से ऐलान किया है आप लोग इसमें खुसूसी ताउन करें, क्योंकि मुगल सराय बड़ी अहम जगह है, बड़ी ही अहम जगह है और वहाँ पर एक बड़ा स्टेशन हर कोई जानता है। तो इत्तेफाक उमूमन लोगों का पड़ता रहता है, अगर वहाँ मस्जिद तामीर हो गई तो बहुत बड़ा काम होगा।